बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा डाउन शोल्डर वाली कुर्ती की कटिंग। अक्सर आपने देखा होगा ब्रांड्स में डाउन शोल्डर की कुर्तियाँ होती हैं जिनकी शोल्डर लटके हुए होते हैं, गिरे हुए होते हैं। तो बड़ा खूबसूरत स्टाइल है, बहुत प्यारा इसको बनाने का तरीका है, पहनने के बाद भी अच्छा लगता है। तो ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊँगा, कटिंग करना सिखाऊँगा। आप देखिएगा, पूरी तवज्जो आपकी वीडियो पर होनी चाहिए। आज आप एक नए स्टाइल की कुर्ती कटिंग करना सीख जाएँगे। देखें, ये हमारे पास कपड़ा है 3 मीटर। ब्रांडेड कपड़ा है, ब्रांड्स में आपको सबको पता है कि 3 मीटर कपड़ा आता है और ये नाप की शर्ट है हमारे पास। तो देखिए, फिटिंग वाली ये कमीज़ से कुर्ती की चौड़ाई कितनी रखी जाती है, ये भी आज मैं आपको सिखाऊँगा, बताऊँगा और देखिएगा, और डाउन शोल्डर की कुर्ती की हम कटिंग भी करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पास नाप की शर्ट है, उसकी लेंथ हम नोट करें। देखें, 39 इंच इसकी लेंथ है। अच्छा, अब ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप छोटी-बड़ी भी कर सकते हैं। 39 लेंथ है और 18 इंच के इसके चौक हैं, ये हम लिख लेंगे। चौक भी लिख लेंगे और लेंथ भी हम इसकी लिख लेंगे। अब देखें, इसके शोल्डर को हम अभी नापते नहीं हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है इसका स्लीव्स का नाप क्या है। इसकी डायरेक्ट स्लीव्स की कटिंग की जाती है, तो ये 22 इंच स्लीव्स का इसका नाप है, लंबाई है। इसको किस तरीके से नापेंगे, किस तरीके से कटिंग करेंगे, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपने देखें करना क्या है, ये फिटिंग वाली जो शर्ट्स होती हैं, कमीज जो हमारे पास होती है, उसको आपने देखना है उसका चेस्ट साइज कितना है। इसका है 20 इंच। तो 20 इंच इसका चेस्ट साइज है। जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे, 21 इंच इसको कर लेंगे। तो 21 इंच चेस्ट साइज़ ये भी लिख लेंगे। फिटिंग का नाप हमने नहीं लेना क्योंकि कुर्ती में फिटिंग का नाप नहीं होता। तो अब ये देखें, ये जो चौक वाला साइड है, इस चौक वाले साइड से हमने दूसरे साइड तक इसकी चौड़ाई नापनी है। तो अगर आपके पास कमीज़ हो और आपने बनानी हो कुर्ती, तो देखें आप कितना लूज़ रखेंगे। 21 इंच इनका हिप साइज़ है, हम 22 नहीं, साढ़े 22 इंच की इसकी 1.5 इंच। आप चाहें तो 1 इंच भी लूज़ कर सकते हैं, वैसे 1.5 इंच कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1.5 इंच बेहतरीन साइज़ है कुर्ती बनाने के लिए कमीज़ के नाप से। तो हम 1.5 इंच इसको बढ़ता हुआ रखेंगे इस जगह से, ये भी हम लिख लेंगे। अब नापना है हमने इसका दामन। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हमने हिप्स की चौड़ाई को ज़्यादा किया है तो हम दामन को भी थोड़ा चौड़ा करेंगे। देखें, 22 इंच इनका दामन है, तो हम रखेंगे इसको 23 इंच का। हमेशा याद रखें, हिप्स नाप से आधा 1 इंच दामन बढ़ा हुआ होना चाहिए, छोटा ना हो या बराबर का ना हो। तो ये देखें, अब हमने 23 इंच इनका दामन बनाना है, तो डबल में 1.5 इंच हम इसको बढ़ता हुआ रखेंगे, यानी कि 11.5 नहीं, 13 इंच पर हमने इस तरह कपड़े को पकड़कर जमाना है। बिल्कुल इस तरह से हमने कपड़े को सेट करना है। फिर हमने करना क्या है, इसकी लंबाई का निशान लगाने से पहले देखें, नीचे से हमने इसको लगानी है लेस। तो इस जगह से हम थोड़ा-सा आधे से पौन इंच कपड़ा इसमें छोड़ देंगे फिनिशिंग पट्टी के लिए। ये हमने मार्किंग इसकी कर दी। अब तैयार लंबाई कितनी है हमारी, 39। तो 39 इंच पर हमने इसका यहाँ पर तैयार निशान लगाना है। अच्छा, अब आप नोट करें, इसका देखें चेस्ट साइज़ कितना था, 20 था, 21 हमने किया था। न ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए, 1 इंच लूज़ हमने इनका चेस्ट साइज़ किया था, 20 था, 21 किया था, यानी कि साढ़े 10 इंच आधे में हो गए हैं हमारे पास। तो चेस्ट के आधे पर हमने शोल्डर का निशान लगाना है। देखिए, शोल्डर वाली जगह पर हम साढ़े 10 इंच का निशान लगा देंगे। इसको डाउन शोल्डर कहते हैं। ये तरीका है। इसकी स्लीव्स भी मैं अभी आपको आस्तीनों की कटिंग भी सिखाऊँगा, आप देखिएगा। अच्छा, अब आप नोट करें, देखें इसके शोल्डर कितने हैं। तो शोल्डर का नाप आप सबको पता है, मैं यहीं से आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने सिलाई से सिलाई तक नापना है, तो साढ़े 12 इंच अगर ये हमारा यहाँ से आ रहा है, तो समझ जाएँ शोल्डर हमने साढ़े 13 का तैयार रखना है। यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। देखें, साढ़े 13 इंच ये तैयार शोल्डर है। तो ये बेहतरीन तरीका है शोल्डर का नाप लेने का, ठीक है? तो अब हमने करना क्या है, इस जगह पर हमने एक निशान साढ़े 13 इंच पर लाज़मी लगाना है।
हमने अपनी शर्ट नाप के हिसाब से, अगर आपके पास शर्ट का नाप है, तो आप एक निशान साढ़े 13 का लाज़मी लगाएँगे और ये जो साढ़े 13 का निशान लगाया है, उससे हमने देखिए साढ़े 10 वाले निशान तक किस तरह किरास दे दिया। बिल्कुल ऐसे आपने किरास देना है इस जगह पर, चाहे तो आप इस तरह से आधा शोल्डर करने के बाद फिर आप किरास देना, पर किरास आपने इस जगह पर लाज़मी देना है। अब देखें, जिस तरह हम आर्म होल का निशान लगाते हैं, जैसे 21 चेस्ट साइज़ पर हम आर्म होल की कटिंग करते हैं 8.5 इंच की, जब हमारा गोल मुड्डा होता है, तो इसका भी हमने स्ट्रेट निशान उतना ही लगाना है 8.5 इंच पर। बिल्कुल इस तरह से। यानी कि आप जब गोल मुड्डे वाली कमीज़ की कटिंग करते हैं, जितना भी आर्म होल रखते हैं, तो आपने इसके आर्म होल का निशान भी इतना ही लगाना है। और ये देखें, स साढ़े 10 इंच यानी कि 21 इंच हमने चेस्ट साइज़ इसका रखना है, तो 21 इंच का तैयार निशान लगाएँगे। अब ये देखें, ऊपर और नीचे दोनों 21 वाले निशान को हमने बिल्कुल मिला दिया इस तरह से। शोल्डर्स को चेस्ट साइज़ से हमने बिल्कुल इस तरह मिला दिया है। चौक का नाप कितना था हमारा? 18 इंच। 18 इंच पर हमने इस तरह निशान लगाना है। बाकी सेम जिस तरह हम चौक का निशान लगाते हैं शर्ट में, ऐसे ही हम चौक चौक का निशान लगाएँगे। अब हिप्स का नाप हमने 1.5 इंच बढ़ा के रखा था, तो देखें हम उसके आधे पर इस तरह निशान लगा देंगे और इस निशान को हमने चेस्ट वाले निशान से मिलाना है। देखें, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक ये स्ट्रेट निशान हो गया है। दामन था हमारा 23 इंच, तो 23 इंच के आधे पर हमने इस जगह निशान लगाना है 11.5 पर। दामन आपका जितना भी हो, आपने अपने नाप के हिसाब से हिप्स, दामन सबके आधे पर इसी तरह निशान लगाना है। अब देखिए, हिप्स वाले निशान को भी हमने बिल्कुल स्ट्रेट दामन वाले निशान से मिलाना है, मार्किंग कर बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, सारी ये मार्किंग हो चुकी है, कटिंग करने का वही तरीका, आधा इंच हमने बढ़ता हुआ रखना है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल इस तरह से। देखिए, आधा इंच हमने ऊपर से छोड़ा और आधा इंच ही हमने इस जगह से छोड़ना है, शोल्डर से लेकर चेस्ट तक। आधा इंच, फिर इसके बाद हम आधा इंच रखने के बाद नीचे हमने इसके चौक बनाने हैं, मोड़ने हैं, तो हम नीचे से थोड़ा-सा चौड़ा कर देंगे इसको। तफ़सील से मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल इस तरह से। देखें कितनी आसानी से ये फ्रंट की कटिंग इसकी हो चुकी है। अच्छा, इसका वन साइड प्रिंट है, एक रुख का प्रिंट है इसका, तो हमने इसको इस वजह से फ्रंट बैक को अलग-अलग निकालना है, ताकि हमारा प्रिंट सब जगह से एक जैसा आए। आस्तीन वगैरह को भी हमने अलग-अलग करके निकालना है, ताकि प्रिंट एक जैसा आए। अब देखें, इसी तरह से हम इसकी बैक को बिछा लेंगे। बैक को बिछाने के बाद फ्रंट को हमने बैक पर रखना है, नीचे से इस तरह मिलाकर अच्छे से आपने इस पर बिछाना है और इस जगह से वही मेरा तरीका जो है बैक को बड़ी कटिंग करने का, शोल्डर के आधे तक हमने पौन इंच इधर तक, पौन इंच बढ़ता हुआ रखना है ऊपर से, और फिर आधे शोल्डर के बाद हमने इस जगह से इस तरह हल्का सा शेप देते हुए यहाँ से हमने आधा इंच करना है। ये नोट कर लें। देखें, यहाँ से आधा इंच है, पीछे से पौन इंच है। ये तरीका बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका शर्ट का गला या शर्ट आपकी बैक साइड पर नहीं जाएगी। ये बेहतरीन तरीका है। फिर उसके बराबर का देखें, हमने सब तरफ से इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। बिल्कुल देखें, बेहतरीन तरीके से ये फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है। आर्म होल आपको याद है, देखें 8.5 इंच, यानी कि जितना आप गोल मुड्डा कटिंग करते हैं शर्ट का, उसका आर्म होल रखते हैं, तो इसका भी आपने आर्म होल तैयार उतना ही रखना है। 8.5 इंच ही आर्म होल आ रहा है, तो 8.5 इंच ही हमने इसका आर्म होल इस जगह से भी तैयार रखना है। ये पॉइंट है इसका समझने का, आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। ठीक है, ये फ्रंट बैक की देखें कटिंग हो चुकी है। अब हम निकालेंगे इसकी आस्तीनें। आस्तीनें किस तरीके से निकालनी है? 8.5 इंच का हमें तैयार आर्म होल इसका चाहिए, तो 9 इंच पर हमने कपड़े को जमाना है। किनारी को हटाने के बाद हम 9 इंच इसका निशान लगाकर इस तरह से
आस्तीन को जमा लेंगे। आज मैं आपको स्क्वायर स्लीव्स की कटिंग भी बता दूँ किस तरीके से की जाती है। देखें, यहाँ से तो हमने एक मार्किंग की, कपड़े को सीधा किया, फिर आधा इंच नीचे एक मार्किंग और की हमने सिलाई का मार्जिन जो हम छोड़ते हैं स्क्वायर मुड्डे में, ये नोट करें अब आप। देखें, अब इसकी आस्तीन है 22 इंच की निकालने का तरीका। ये जो हमने ऊपर साढ़े 13 इंच के शोल्डर का निशान लगाया था, ये वाला निशान। हमने यहाँ से आस्तीन को नापना है इस जगह से। 22 इंच हमारी आस्तीनें थी, तो इस निशान पर हमने 22 इंच को रखना है और फिर हमने इस तरह से हिसाब लगा लेना है। अब देखें, यहाँ पर डाउन शोल्डर है ये, तो यहाँ से हमने अब आस्तीन को देखना है बकाया हमारे इंची टेप के कितने इंचेस बचे हैं। तो ये आप नोट करें, देखें, साढ़े 18 इंच, सवा 18 इंच, जितना भी इसकी अब ये लंबाई इस जगह से बचेगी, हमने उतनी ही बड़ी आस्तीनें इसकी निकालनी है। ऐसा ना हो आप फ्रंट बैक की कटिंग डाउन शोल्डर के हिसाब से कर दें और फिर 22 की आस्तीनें निकाल दें तो आपका हाथ ही पूरा ढक जाएगा। तो ये ना करें, आप इस तरह से एक आइडिया लगाएँ। अब 1 इंच की हमारे पास इसमें तकरीबन ये लेस भी हमने लगानी है, नोट कर लें आप। तो इसकी आस्तीनों की हमने 1 इंच और मज़ीद लंबाई को छोटा रखना है ताकि हमारी आस्तीन बराबर आए, ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए, इस तरह से हमने इसका सारा हिसाब लगाने के बाद आस्तीन का निशान लगाना है। अच्छा, अब ये पॉइंट नोट करें, 9 इंच हमने देखें इसको डायरेक्ट, साढ़े 8 नहीं, डायरेक्ट 9 का ही निशान लगाना है, दबाव का मार्जिन भी इसी में ही रखना है। इसी तरीके से हमने आस्तीन के इसके कफ में भी दबाव का मार्जिन साथ ही रख लेना है। चाहें तो आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, दबाव का मार्जिन अलग रखकर कटिंग कर लें। वैसे मैं स्क्वायर आस्तीन की इसी तरह कटिंग करता हूँ कि आधे इंच का हमने इसमें दबाव लेना होता है, तो आधा इंच ही में साथ ही इसको बढ़ा लेता हूँ। देखें, इस तरह से। इसकी कफ को हमने लूज़ रखने हैं और इस जगह हमने देखें इस तरह शेप देना है। यानी कि जो आधे इंच का दूर निशान लगाया था मैंने, उसको बाद वाले निशान से इधर से मिला दिया। ये लाज़मी किया करें, स्क्वायर स्लीव्स में बहुत खूबसूरत आपकी इस जगह से आर्म होल बैठेगा, मुड्ढा इसका बैठेगा। अब देखिए, हमने मार्किंग पर ही कटिंग कर ली क्योंकि हमने सिलाई मार्किंग करते वक़्त सिलाई के मार्जिन कपड़े में ही ले लिया था। एक आस्तीन की कटिंग हो गई, प्रिंट इसका वन साइड है तो इसके ऊपर रखकर हम दूसरी आस्तीन को भी निकाल लेंगे। दोनों आस्तीनें ये निकल चुकी हैं, फ्रंट बैक इसका निकल चुका है। इसको बनाने का तरीका देखें, ये हमारे पास है इसका एक्स्ट्रा बॉर्डर, तो इस एक्स्ट्रा बॉर्डर को हमने इस जगह पर, ये जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग से अंदर की तरफ करके हमने देखें इस जगह पर ऐसे करके बॉर्डर को लगाना है, फ्रंट पर, बैक पर, आगे, पीछे। बिल्कुल इस तरह से। फ्रंट पर भी लगा लेंगे, बैक पर भी लगा लेंगे, इसी तरह हम दूसरे साइड फ्रंट बैक पर लगा देंगे, उसके बाद गला वगैरह इसका बना देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। गला वगैरह ये सब कुछ तैयार करने के बाद, आस्तीनें वगैरह लगाने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। देखें, ये कितनी आसानी से शर्ट बन गई, इसके बनाने में कोई इतना वो नहीं था, तो इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, समझा आपको दिया था कि एक्स्ट्रा बॉर्डर को हमने किस तरह लगाना है। बॉर्डर पर साइडों में लगाने के बाद भी ये देखें बॉर्डर बच गया था, तो ये मैंने वी गला इसका बनाकर इस पर भी बॉर्डर को पतला करके शो कर दिया है। इसके बराबर में लेस लगा दी है, ब्लैक इसमें फ्लैट कॉलर मैंने इसका लगा दिया है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। ये आप नोट करें, देखें, ये साइड में मैंने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर के बराबर में लेस लगा दी है बारीक सी, और सेम इसी तरह मैंने, ये देखें, बैक साइड पर भी बॉर्डर, बॉर्डर के बराबर में लेस, इस साइड पर भी बॉर्डर और बॉर्डर के बराबर में ये मैंने लेस लगा दी है। तो ये देखें कितनी आसानी से ये कुर्ती बन चुकी है। ये आप इसको नोट कर लें, देख लें यहाँ से, ये आर्म होल छोटा नहीं रहेगा। आप इसके शोल्डर भी नोट कर लें, मैं अभी आपको नाप कर दिखा दूँगा कि देखें किस तरह से मैंने हिसाब रखा था इसका, ये आपको समझ आ जाएगा। देखें, अब आप नोट करें, 13 इंच, साढ़े 13 इंच इसके शोल्डर थे। कमीज़ के शोल्डर साढ़े 13 इंच थे, तो आपने इस तरह से यहाँ से साढ़े 13 पर इस इंची टेप को रखना है और फिर देखें, ये मैंने उँगली से इसका निशान साढ़े 13 का रखा हुआ है और यहाँ से अब हम इसको पकड़ कर देखेंगे, तो ये देखें हमारी आस्तीनों का साइज़ जो है 22 इंच तैयार होगा। नोट करें। तो अब आप समझ गए कि इसकी आस्तीन का हिसाब किस तरीके से लगाया जाता है। अगर आपने
डाउन शोल्डर कटिंग करने के बाद 22 की स्लीव्स इसकी बना दी, तो फिर काफ़ी बड़ी आस्तीनें इसकी हो जाएँगी। ये आसान सा तरीका था इसकी कटिंग का और सिलाई का। तो आपको कैसा लगा ये आप बताएँगे मुझे अपने कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।